बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 बेटा आई की तीनों लेयर्स के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेयर जो है वो उसकी स्क्लेरा थी, दूसरी लेयर जो है वो उसकी कोराइड थी और थर्ड लेयर जो हमने कल पढ़ी है वो थी रेटिना। तो अब हम लोग जो है वो बात करेंगे अबाउट द चैम्बर्स ऑफ द आई। तो ये आगे वाला जो पैराग्राफ आपको नज़र आ रहा है इसमें हमने जो है वो हेडिंग बनानी है जी चैम्बर्स की। तो बेटा आई के जो है वो दो चैम्बर्स होते हैं। जब डायग्राम में मैं आपको दिखाता हूँ आई की डायग्राम में देखें कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जी कि आई की डायग्राम में ये जो सबसे पहली लेयर है जिसको हम लोग स्क्लेरा का नाम देते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, इस जगह से लेके तो आइरस तक, यहाँ तक ये जो फर्स्ट चैम्बर आता है आई का, इसको हम लोग एंटीरियर चैम्बर का नाम देते हैं। और उसके बाद बेटा यहाँ से आइरस से लेके तो रेटिना तक ये वाला जो दूसरा चैम्बर आता है, इस चैम्बर को हम लोग जो है वो पोस्टीरियर चैम्बर का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये आगे वाला चैम्बर हो गया एंटीरियर चैम्बर विच इज़ बिटवीन द स्क्लेरा टू आइरस, स्क्लेरा से लेके आइरस तक। और आइरस से लेके रेटिना तक ये जो दूसरा चैम्बर आ रहा है, दिस चैम्बर इज़ कॉल्ड पोस्टीरियर चैम्बर, इसको पोस्टीरियर चैम्बर कहते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, अब उसके बाद ये जो एंटीरियर चैम्बर होता है ना बेटा, इसमें एक लिक्विड मौजूद होता है, उसको हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं। जबकि ये जो पीछे वाला चैम्बर है इसमें भी एक लिक्विड मौजूद होता है जिसको हम लोग विट्रस ह्यूमर का नाम देते हैं। जो एक्वस ह्यूमर है ना बेटा, इसकी नेचर होती है वाटर लाइक। ठीक है, जो आंसू वगैरह नहीं निकलते वो नेचर होती है इसकी, वाटर लाइक इसकी नेचर होती है। जबकि जो विट्रस ह्यूमर है ना बेटा, इसकी नेचर होती है जेली लाइक। इस तरह से जेली की नेचर होती है, उस तरह की नेचर जो है वो होती है हमारे विट्रस ह्यूमर की। ठीक है, तो ये चीज़ें अब आपने याद रखनी है जी चैम्बर्स में। अब इसको ज़रा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द आइरिस डिवाइड्स द कैविटी ऑफ द आई इनटू द टू चैम्बर्स। जो हमारा आइरिस है वो दो हिस्सों में, दो चैम्बर्स में डिवाइड कर देता है। एंटीरियर चैम्बर जो फ्रंट में होता है विच इज़ बिटवीन द कॉर्निया टू आइरिस, तो कॉर्निया से आइरिस के दरमियान होता है। वेयर एज द पोस्टीरियर चैम्बर इज़ बिटवीन आइरिस टू रेटिना, जबकि दूसरा जो चैम्बर है बेटा वो होता है फ्रॉम आइरिस टू रेटिना। उसके बाद बेटा उसने बताया कि एंटीरियर चैम्बर के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है, इसको कहते हैं एक्वस ह्यूमर। जबकि दूसरी तरफ जो पोस्टीरियर चैम्बर है उसमें भी एक लिक्विड मौजूद होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर की नेचर जो है वो कैसी होती है, वाटर लाइक। ठीक है, उसकी नेचर वाटर लाइक इसलिए होती है बेटा ताकि अगर कोई डस्ट पार्टिकल आँख के आगे वाले पार्ट में चला जाए तो इजीली जो है वो उसको यहाँ वहाँ से रिमूव करवाया जा सके। अगर उसकी नेचर जेली लाइक होती है बेटा तो उसके अंदर से कोई भी चीज़ जो है वो ईज़िली रिमूव ना हो सकती अगर हमारी आँख में कोई चीज़ चली जाती। जबकि पोस्टीरियर चैम्बर के अंदर जो विट्रस ह्यूमर होता है बेटा वो पीछे वाली साइड पर होता है। ठीक है, तो उसकी नेचर जेली लाइक अल्लाह ताला ने इसलिए रखी है ताकि वो आई की शेप को प्रॉपर्ली मेंटेन करवा सके। क्योंकि वाटर से ज़्यादा स्टेबल जो है वो जेली होगी, जेली जो है उसका प्रॉपर वॉल्यूम होगा और वो आई की शेप को जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन भी करवा सकती है। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो लेंस जो है बेटा वो भी उसके अंदर जो है वो प्रॉपर्ली फिट आ सकता है विट्रस ह्यूमर के अंदर, तो इसलिए विट्रस ह्यूमर जो है उसकी नेचर जेली लाइक होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो आगे वाला पैराग्राफ है जो ये स्टार हो रहा है लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स एंटर आए, यहाँ पे आपने हेडिंग बनानी है जी मैकेनिज़्म ऑफ द विजन, कि हम लोग जो है वो किसी चीज़ को देख कैसे सकते हैं। तो इस चीज़ को मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा कि हम लोग जो है वो किसी चीज़ को किस तरह से देख सकते हैं। व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ द विजन, देखने का मैकेनिज़्म क्या है। तो बेटा देखने का मैकेनिज़्म ये है कि आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक चीज़ है जिसको हमने देखना है, इस चीज़ को हम लोग ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। यहाँ से लाइट रेज़ आती हैं। ठीक है, यहाँ से हर तरफ से जो है वो लाइट रेस आती हैं। लाइट रेस हैं वो इजीली बेटा कॉर्निया के अंदर से पास आउट हो सकती हैं, जो कि आगे ट्रांसपेरेंट लेयर है। कॉर्निया से जो है ये दूसरी लेयर की तरफ चली जाती हैं जो कि कौन सी है, कोराइड। ठीक है, जो वाइट वाला पोर्शन है, अगर उस पर कोई रे आएगी तो वो रे जो है वो रिफ्लेक्ट होके तो किसकी तरफ जाएगी जी, ये दरमियान वाले पार्ट की तरफ जिसको हम लोग जो है वो पीपल का नाम देते हैं। तो सारी की सारी लाइट जो है बेटा इस पीपल की तरफ आएगी। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट से आ रही है। यहाँ से पीपल से जो है वो लाइट आती है लेंस के पास। लेंस जो है वो इस लाइट को प्रॉपर्ली जो है वो रिफ्लेक्ट करवाता है। रिफ्लेक्ट करवाने के बाद उसको एक पॉइंट की तरफ भेजता है बिल्कुल सीधा, और उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं फोविया विच इज़ ऑन द रेटिना, जो कि रेटिना के ऊपर मौजूद होता है। फोविया के ऊपर पाए जाने वाले जो रॉड्स और कोन्स हैं उस लाइट को डिटेक्ट करवाते हैं। रॉड्स देखते हैं जिसका जो है वो लाइट अगर डिम आ रही है तो रॉड्स ऑन होंगे, अगर लाइट ब्राइट है डिफरेंट कलर्स हैं तो फिर कोन्स हैं वो उसको डिटेक्ट करवाएंगे।
डिटेक्ट करवाने के बाद नर्व इम्पल्स जो है वो जनरेट होगी इन द ऑप्टिकल नर्व और यहाँ से मैसेज चला जाएगा जी ब्रेन के पास और ब्रेन जो है वो दोबारा मैसेज भेजेगा आई के पास और उस चीज़ को जो है वो हम लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। तो इट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ द विजन। इस तरह से बेटा हम लोग जो है वो किसी भी चीज़ को देखने के काबिल होते हैं। तो यहाँ पे अब आपने जो है वो एक ये शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर, और अच्छी तरह से इसको याद रखना है बेटा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द एक्वस एंड द विट्रस ह्यूमर। और दूसरा आपने याद रखना है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ द वीएन, वीएन का जो मैकेनिज़्म है वो क्या है।